ये कहानी है लालची नौकर। अरे कहाँ मर गया रामू? कब तक खाना आ पाएगा? क्या आज खाना नहीं बनाया? हाँ मालिक, खाना बन गया, अभी लेकर आता हूँ। हे भगवान, मैं तो तुझसे परेशान हो चुका हूँ। तुझे समय पर पैसे देता हूँ, फिर भी तू इतनी लापरवाही क्यों दिखाता है? अरे नहीं मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहकर रामू खाना लेकर आया, जिस पर सेठ रामदास खाना खाने लगा। सेठ रामदास बहुत ज्यादा अमीर था और उसके घर पर बहुत सारे नौकर काम करते, पर रामू उन सभी में खास था क्योंकि वो हमेशा सेठ के साथ ही काम करता था। बताइए सेठ जी, कैसा लगा खाना? हाँ, खाना तो सही है, पर इतनी देर क्यों लगा दी? तुझे कितनी बार कहा है मुझे समय पर खाना दे दिया कर। अरे जब इतना अच्छा खाना बनेगा तो थोड़ी बहुत देर तो हो ही जाएगी ना मालिक। हाँ चल, अब मुझे मक्खन मत लगा। और ये बता, शाम को क्या बनाएगा? आप बता दीजिए, वही शाम को बना दूंगा। वैसे मेरी इच्छा तो शाही पनीर बनाने की है, अगर आप खाना चाहें तो। शाही पनीर? हाँ क्यों नहीं, जरूर बना ले। पर पनीर घर पर है या नहीं? नहीं, पनीर तो नहीं है, बाजार से लेने जाना पड़ेगा। ठीक है, ये ले कुछ पैसे और पनीर के साथ घर का सामान ले आना। ये कहकर सेठ ने रामू को कुछ पैसे दे दिए। पैसे देकर रामू काफी खुश हुआ और फिर वो बाजार चला गया। बाजार आने के बाद वो पनीर लेने लगा। तभी उसे गांव का मदन मिला और बोला, रामू भैया, क्या हाल चाल है? लगता है आज सेठ जी पनीर बनवा रहे हैं। हाँ, तुमने सही कहा मदन। और तुम बताओ, तुम कैसे बाजार में आए? अरे मैं तो घर का राशन लेने आया था। हमारी का इतनी औकात जो पनीर खाए, ये तो बड़े लोगों का खाना होता है। सही कह रहे हो, पर मैं तो खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मैं सेठ का खास नौकर हूँ। इस वजह से उनका बचा हुआ खाना मुझे मिल जाता है। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और बताओ, और कैसे हाल चाल है तुम्हारे? मेरे तो हालचाल ठीक है भैया, तुम बताओ, गांव में सब कुछ ठीक है? हाँ, गांव में तो सब ठीक है। वैसे तुमने अभी तक शादी नहीं की रामू? अरे नहीं, अभी तो नहीं की। जब तो कोई अच्छी लड़की नहीं मिलेगी तब तक भला शादी क्यों करूं? हाँ, ये भी सही है। वैसे शादी करने के बाद तुम अपनी पत्नी को रखोगे कहाँ पर? अपने खुद के मकान में, और कहाँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। ये कहकर रामू सेठ के घर पर आ गया और शाम के शाही पनीर का इंतजाम करने लगा। रामदास रामू पर आंख बंद करके विश्वास करता था। बाकी नौकरों को ये बात अच्छी तरह पता थी। एक दिन जब रामदास घर के बाहर बैठा था, तभी वहाँ पर चंदन नाम का एक नया नौकर आया। चंदन को देखकर रामदास थोड़ा हैरान हुआ और बोला, अरे तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। मेरा नाम चंदन है, मैं आपका नया नौकर हूँ। क्या नया नौकर? पर मैंने तो किसी नए नौकर को रखा ही नहीं। लगता है तुम गलत पते पर आ गए हो। नहीं, आपका नाम ही रामदास है ना? हाँ, नाम तो मेरा ही रामदास है, पर मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मुझे यहाँ पर हरिया काका ने भेजा है, मैं उनका बेटा हूँ। हरिया काका आपके यहाँ काम करते थे ना? अरे हाँ, पर उसकी तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, जिस वजह से वो गाँव चला गया था। हाँ, आपने सही कहा, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जिस वजह से उन्होंने मुझे भेजा। जब तक वो नहीं आते तब तक मैं ही काम करूंगा। अच्छा, तो तुम हरिया के बेटे हो, तो तुमने मुझे पहले बता दिया होता। चलो ठीक है, आओ घर के काम करो जाकर। ये सुनकर चंदन काफी खुश हुआ और वो रामदास के घर काम करने लगा। तभी उसकी नजर रामू पर गई, जो सेठ की चीजों को साफ कर रहा था। जिसे देखकर चंदन ने कहा, अरे तुम यहाँ पर पुराने हो? हाँ, मैं तो पुराना हूँ, पर तुम तो नए लग रहे हो। हाँ, सही कह रहे हो, मैं हरिया काका का बेटा हूँ। अच्छा, हरिया काका के, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब उनकी तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत ठीक है, पर अभी वो काम पर नहीं आ सकते, इसीलिए मैं आया हूँ। मुझे क्या करना है? अरे जो हरिया काका काम करते थे वही तुम करो। तुम्हें बगीचे में पानी देना है, इसी के साथ जो सेठ जी छोटा मोटा काम बताएं वो करना। अच्छा, और मुझे कुछ नहीं करना? नहीं, बाकी काम मैं संभाल लेता हूँ। इसके बाद चंदन वहाँ से चला गया। चंदन ने देखा कि सारा काम सेठ रामू से ही करवा रहे हैं, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हुआ। ये सेठ जी सारा काम इस नौकर से क्यों करवा रहे? आखिर ऐसी क्या बात है? तभी वहाँ पर दूसरा नौकर बिरजू आया। उसने जब चंदन को इतना परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ भैया, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? मैं देख रहा हूँ जब से मैं आया हूँ तब से मुझसे तो कोई काम ही नहीं करवा रहा। सब कुछ सेठ इस रामू से ही करवा रहे। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि रामू सेठ जी का वफादार है, इस वजह से वही सेठ जी के सारे काम करता है। तो फिर तुम लोग क्या काम करते हो? अरे हम लोग घर के काम करते हैं। क्या घर के काम करते हैं? तो इसका मतलब सेठ जी तुमसे कोई भी काम नहीं करवाते? नहीं, क्योंकि रामू ही सारे कामों को करता है, इस वजह से हम लोग सिर्फ घर के कामों को संभालते हैं।
ये सुनकर चंदन थोड़ा हैरान हुआ और बोला, तो इसका मतलब रुपए पैसे भी रामू ही संभालता होगा। नहीं नहीं, सिर्फ बाजार जाना, छोटे मोटे रुपयों के काम वो संभालता है, बाकी तो सेठ जी खुद ही सब संभालते हैं। ये कहकर बिरजू वहाँ से चला गया, जिस पर चंदन ने अपने आप से कहा, मुझे कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सेठ जी मुझ पर विश्वास करने लगे। मैं इस रामू को सेठ जी का विश्वास ही नहीं बनने दूंगा। अगली सुबह सेठ जी उठे तो उन्हें अपनी छड़ी दिखाई नहीं दी, जिस पर उन्होंने रामू को आवाज लगाई, अरे रामू, मेरी छड़ी कहाँ है? जल्दी से लेकर आना। हाँ मालिक, अभी लेकर आता हूँ। सेठ रामदास की आवाज सुनकर चंदन ने एकदम छड़ी को ढूंढा और फिर सेठ जी को पकड़ते हुए बोला, ये लीजिए सेठ जी आपकी छड़ी। अरे चंदन, तुमने मेरी छड़ी को क्यों दिया? मैंने तो रामू से मांगा था। तो क्या हो गया सेठ जी? वो कुछ काम कर रहे थे तो मैंने दे दिया। वैसे भी हमारा काम तो यही है ना। हाँ, ये भी तुमने ठीक कहा। ठीक है, जाओ। तभी वहाँ रामू आया और बोला, अरे मालिक, आपकी छड़ी तो मिल ही नहीं रही। अरे मुझे चंदन ने छड़ी लाकर दे दी। अच्छा ठीक है, तो मैं काम कर लेता हूँ। वैसे सुनो रामू, बाजार से थोड़ा सामान लाना है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, सामान ले आना। मुझे पैसे दे दीजिए, मैं सामान ले आऊंगा। नहीं, रामू ही सारा सामान लाता है तो वही लाएगा, तुम दूसरा काम करो जाकर। ये कहकर सेठ ने रामू को पैसे दिए, जिसे देखकर चंदन ने कुछ नहीं कहा और वो वहाँ से चला गया, जिस पर रामू ने कहा, ठीक है सेठ जी, और जो पैसे बच जाएंगे मैं शाम को आपको सारा हिसाब किताब दे दूंगा। अरे नहीं, जो पैसे बच जाए उन्हें तुम रख लेना। ये कहकर सेठ वहाँ से चला गया, जिसके बाद रामू काम धंधे में लग गया, जिसे देखकर चंदन ने अपने आप से कहा, अच्छा, जो पैसे बच जाते हैं वो रामू अपने पास रख लेता है। इसका मतलब ये रामू तो अब तक बहुत सारे पैसों को बचा चुका होगा। अब मुझे किसी न किसी तरह ये बागडोर अपने हाथों में लेनी पड़ेगी, जिससे मैं बाजार जा पाऊँ। वहीं रामू सेठ जी के कमरे की सफाई कर रहा था। तभी वहाँ पर चंदन आया और बोला, अरे लाओ, मैं साफ सफाई कर देता हूँ। अरे तुम यहाँ पर नहीं, तुम यहाँ से जाओ और तुम बगीचे का काम देखो जाकर। पर वहाँ तो कोई काम नहीं है, तो सोचा तुम्हारा हाथ ही बटा दूं। नहीं, इस कमरे में सिर्फ मैं ही आ सकता हूँ और कोई नहीं, इसीलिए जाओ यहाँ से। ये सुनकर चंदन थोड़ा हैरान हुआ और वो वहाँ से चला गया। तभी अचानक बिरजू से टकराया। बिरजू ने जब चंदन को देखा तो कहा, अरे तुम कहाँ घूम रहे हो? कितना सारा काम पड़ा हुआ है, जल्दी जाओ बगीचे में पानी देकर आओ। हाँ, मैं अभी बगीचे में पानी देता हूँ। ये कहकर चंदन बगीचे में पानी देने आ गया। पानी देते हुए उसने अपने आप से कहा, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं सेठ जी के काम कर सकूं। मैंने देखा है रामू कितने आराम से रहता है, जबकि बाकी नौकर कितना काम करते हैं। वो तो अच्छा हुआ मुझे पता लग गया, वरना पिताजी तो इसी तरह काम करते रहते। अब मैं पिताजी को यहाँ कभी आने नहीं दूंगा, मैं ही काम करूंगा। ये कहकर वो पेड़ पौधों में पानी लगाने लगा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। रामू को रामदास के इतना करीब देखकर चंदन हमेशा जलता रहता और एक दिन रामू किसी काम से बाहर चला गया, जिस पर चंदन काफी खुश हुआ और बोला, चलो आज मुझे मौका मिल ही गया, अब मैं सेठ जी की बहुत सेवा करूंगा। तभी वहाँ पर बिरजू आया और बोला, सुनो चंदन, मैं बाजार जा रहा हूँ तो तुम घर की रखवाली करना। क्या बाजार जा रहे हो? पर बाजार का काम तो रामू करता था ना। जब रामू नहीं होता है तो मैं करता हूँ। अरे आप तो बूढ़े हो गए, आप कहाँ जाएंगे? लाओ मुझे पैसे दे दो, मैं बाजार से सामान ले आऊंगा, तब तक आप घर के काम कर लो। ये सुनकर बिरजू सोच में पड़ गया और काफी देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, तुम ही ले आओ। वैसे भी मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें कुछ सामान की पर्ची देता हूँ, उन्हीं सामान को लेकर आना। हाँ, आप मुझे सामान की पर्ची दे दीजिए। इसके बाद बिरजू ने सामान की पर्ची चंदन को दे दी और वो वहाँ से बाजार चला गया। बाजार आने के बाद चंदन काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, जल्दी जल्दी सामान ले लेता हूँ, फिर देखता हूँ आज कितने पैसे बचते हैं। ये कहकर चंदन ने सारा सामान ले लिया। सामान लेने के बाद चंदन ने देखा कि एक भी पैसा नहीं बचा, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे एक भी पैसा नहीं बचा, मैंने तो सोचा था पैसे बचेंगे। चलो कोई बात नहीं, अगली बार जब सामान लेने आऊंगा तब बच जाएंगे। ये कहकर वो घर आया और उसने सारा सामान बिरजू को दे दिया। बिरजू ने सामान लिया और कहा, बहुत अच्छे, तुम तो बहुत अच्छा काम कर लेते हो। और पता नहीं क्यों सेठ जी सारा काम रामू से ही क्यों करवाते हैं, क्योंकि रामू बचपन से ही सेठ जी का काम करते आया है, इस वजह से। तुम तो यहाँ पर नए हो, पर रामू 20 साल से सेठ जी का काम कर रहा है। क्या? तो इसका मतलब वो छोटे से यहाँ काम कर रहा है। और क्या, अभी तक तो रामू ने शादी भी नहीं की।
ये सुनकर चंदन काफी ज्यादा हैरान हो गया और अपने आप से बोला। अच्छा, तो ऐसी बात है। लगता है मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। शाम को जब सेठ रामदास लौट कर आया तो उसने वही आवाज लगाई। अरे रामू, जल्दी से खाना लेकर आना। तभी वहाँ पर चंदन खाना लेकर आया और बोला। अरे सेठ जी, रामू तो घर पर ही नहीं है, आप भूल गए? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे तो उसकी आदत हो गई, इस वजह से। ठीक है, लाओ खाना लाओ। इसके बाद रामदास ने खाना खाया। अब तो सेठ जी का सारा काम चंदन ही कर रहा था, पर सेठ का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, जिस पर उन्होंने अपने आप से कहा, ऐसा करता हूँ, चंदन से कहकर रामू के लिए खत लिख देता हूँ, जिससे वो जल्दी आ जाएगा। वैसे तो उसने छुट्टी 1 हफ्ते के लिए ली है, पर फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा। इसके बाद सेठ ने खत लिखा और चंदन को खत पकड़ाते हुए कहा। अरे चंदन सुनो, ये खत तुम रामू तक पहुंचा देना। क्या रामू तक? पर वो तो बहुत दूर रहता है ना, मैं उसके घर कैसे जाऊंगा? अरे पागल, तुम्हें उसके घर जाने के लिए किसने कहा? खत डाकिया को दे देना, वो रामू तक पहुंचा देगा। इतना भी नहीं समझते हो क्या? हाँ, आपने ठीक कहा सेठ जी, मैं तो भूल ही गया। इसके बाद चंदन खत लेकर चला गया और अपने आप से बोला, आखिर इस खत में ऐसा क्या लिखा है? ये कहकर जब चंदन ने खत खोला तो उसमें कुछ पैसे थे। इसी के साथ कुछ लिखा था, जिसे पढ़कर चंदन ने कहा, अच्छा, तो ऐसी बात है। मैं ये खत कभी भी पहुंचने नहीं दूंगा। इसके बाद चंदन ने पैसों को रख लिया। वहीं दूसरी तरफ सेठ रामदास रामू के बगैर काफी ज्यादा उदास था, जिसे देखकर बिरजू ने कहा, सेठ जी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? 1-2 दिन में रामू आ जाएगा। हाँ, मैंने उसे खत तो लिख दिया था, तो जल्दी आ जाना चाहिए। आया क्यों नहीं? आपने खत लिख कर दिया था? किसे दिया खत? अरे मैंने चंदन को पकड़ा दिया था। अच्छा, चंदन को दिया था, मैं उससे बात कर लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। 2 दिन गुजर गए थे। रामू लौट कर आया। रामू को देखकर सेठ रामदास काफी खुश हुआ और बोला, अरे रामू, तुम आ गए? हाँ सेठ जी, मैं आ गया। मैंने तुम्हें खत लिखा, फिर भी तुम इतनी देर से आए। क्या खत लिखा? पर कौन सा खत? तभी वहाँ चंदन आया और बोला, लगता है डाकिया ने खत पहुंचाया नहीं होगा। अब छोड़िए ना, जब रामू आ ही गया तो खत का क्या करना। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा चंदन। वैसे तुम्हें पता है रामू, तुम्हारे बिना तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। और तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? मेरे माता पिता ठीक हैं, कह रहे हैं शादी कर लो, पर मैंने अभी मना कर दिया, क्योंकि जब तक मुझे मेरे लायक लड़की नहीं मिलेगी मालिक, तब तक कैसे शादी कर सकता हूँ। अरे तू चिंता क्यों कर रहा है? अपनी शादी मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं तेरी शादी धूमधाम से कराऊंगा। ये सुनकर रामू शर्मा गया और बोला, आप तो ऐसे कह रहे मालिक जैसे आपने मेरे लिए लड़की देख ली हो। अरे तुझे कैसे पता? मैंने सच में तेरे लिए एक लड़की देखी है, बहुत सुंदर है वो। ये सुनकर रामू मुस्कुरा गया और वहाँ से चला गया। अब सेठ रामदास काफी ज्यादा खुश था और फिर से रामू सेठ के सारे काम करने लगा, जिसे देखकर चंदन ने कहा, जब तक ये रामू है तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये रामू घर छोड़कर चला जाए। एक दिन की बात है, रामदास ने रामू को एक बड़ा सा बैग दिया और कहा, रामू, इस बैग को संभाल कर रखना, इसमें मेरा कुछ कीमती सामान है। ठीक है मालिक, मैं इसे जान से ज्यादा संभाल कर रखूंगा। वैसे इसमें क्या है? इसमें रामू मेरे कुछ पैसे हैं जिन्हें मुझे व्यापारियों को देना है। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। वैसे सारे पैसे तो बैंक में रहते हैं, पर इस बार बैंक बंद था तो घर पर ही रख रहा हूँ। आप चिंता क्यों कर रहे हैं मालिक? आज से पहले भी आपने मुझे बहुत सारे पैसे दिए, कभी कुछ गड़बड़ हुई है क्या? नहीं नहीं रामू, कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। इसके बाद सेठ रामदास वहाँ से चला गया, जिस पर रामू उस बैग को लाया और अपने कमरे में रख दिया और काम में लग गया। चंदन को जब इस बात का पता लगा तो वो काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, लगता है यही सही समय, मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। अगले दिन सेठ रामदास आराम से बैठा था, तभी वहाँ पर एक व्यापारी आया और बोला, और बताइए सेठ जी, कैसे हाल चाल है? अरे आओ आओ भैया, तुम कैसे आए? मुझे आपसे कुछ पैसे लेने थे, आपने कहा था ना। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो भूल ही गया। बैठो, मैं अभी पैसे मंगवाता हूँ। तब तक ये बताओ, चाय पियोगे या फिर कुछ और बनवा दूँ? अरे नहीं नहीं, चाय नहीं पीनी, बहुत चाय पी चुका हूँ। आप तो बस मेरे पैसे दे दीजिए। हाँ हाँ, अभी पैसे देता हूँ। रामू, जल्दी से वो बैग तो लाना। हाँ मालिक, बस अभी लेकर आता हूँ। ये कहकर रामू अपने कमरे में गया और बैग को ढूंढने लगा, पर वहाँ बैग नहीं था, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हुआ। अरे बैग तो यहाँ पर है ही नहीं, अब मैं क्या करूँ? तभी उसे बैग दिखाई दिया और वो बैग निकाल कर लाया
और बोला, ये लीजिए मालिक बैग। बैग को देखकर सेठ काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने व्यापारी को बैग पकड़ा दिया और कहा, ये लीजिए आपके सारे पैसे। पर व्यापारी को कुछ गड़बड़ लगी और कहा, बैग इतना हल्का क्यों है? क्या हल्का? जरा खोल कर तो देखिए। जब व्यापारी ने बैग को खोला तो उसमें पैसे नहीं थे, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हुआ और बोला, अरे इसमें तो पैसे नहीं है। क्या पैसे नहीं है? ये कैसे हो सकता है? मालिक पैसे तो इसी में रखे थे। क्या पैसे नहीं है? पर आखिर ये कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता, आपने मुझे कोई गलत बैग दे दिया है। रामू जरा देखो तो दूसरा बैग रखा है वहाँ पर। नहीं नहीं मालिक, मेरे कमरे में यही बैग था। अब तो सभी काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि सेठ के काफी सारे रुपए गायब हो गए। और फिर सेठ ने कहा, रामू मेरे कमरे में जाओ, उसमें दूसरा बैग रखा है वो लेकर आओ। रामू सेठ के कमरे में गया और बैग लेकर आया और फिर व्यापारी पैसे लेकर वहाँ से चला गया। जिसके बाद सेठ रामदास को काफी गुस्सा आया और उसने रामू से कहा, तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? तुम्हें पता भी है वो कितनी बड़ी रकम थी? हाँ मुझे पता है सेठ जी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर पैसे गायब कैसे हो गए। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने पैसे तुम्हें दिए थे, फिर आखिर कैसे गायब हो सकते हैं? यही तो मुझे नहीं पता। मैंने तो पैसों को ऐसी जगह रखा था जहाँ कोई पहुँच ही नहीं सकता, पर जब मैंने बैग उठाया तो वो दूसरी जगह था। क्या दूसरी जगह था? तुम कहना क्या चाहते हो? क्या किसी ने पैसे निकाल लिए? तभी वहाँ चंदन आया और बोला, सेठ जी आप बुरा तो नहीं मानेंगे, पर मैंने रामू को खुद पैसे निकालते हुए देखा था। क्या पैसे निकालते हुए देखा? ये तुम क्या कह रहे हो चंदन? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आपने रामू को पैसे रखने के लिए दिए थे, पर ये पैसे निकाल कर कहीं ले जा रहा था। जब मैंने इसे पूछा तो इसने कहा मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ रामू? तुमने मेरे पैसे गायब कर दिए? नहीं नहीं मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज से पहले कभी ऐसा हुआ है? तभी वहाँ पर बिरजू भी आ गया। जब उसने ये सब सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ और उसने कहा, सेठ जी पर रामू तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है। मुझे पूरा यकीन है। मुझे तो ऐसा लगता है जरूर ये किसी दूसरे की साजिश है। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये पुराने नौकर मिल गए, जरूर पैसे इन्हीं लोगों ने गायब किए हैं। अब तो रामदास काफी ज्यादा परेशान था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा और उसने कहा, ठीक है रामू, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसीलिए मैं माफ कर रहा हूँ, पर आगे से मुझे ऐसी गलती नहीं चाहिए। हाँ सेठ जी ठीक है। इसके बाद रामू वहाँ से चला गया। चंदन हैरान था कि सेठ ने कुछ कहा क्यों नहीं और उसने सेठ से कहा, बड़ी हैरानी वाली बात है, सेठ जी अपने रामू को काम से क्यों नहीं निकाल रहे? उसने इतनी बड़ी रकम गायब कर दी। नहीं नहीं, वो मेरा विश्वासी है, जरूर कुछ गलती हुई है। ये सुनकर चंदन वहाँ से चला आया और बोला, लगता है सेठ पागल है। इतना बड़ा कांड हो गया फिर भी उसने नौकर को नहीं निकाला। आखिर ऐसा भी इस नौकर में क्या है? कोई बात नहीं, मैं दूसरी चाल ऐसी चलूंगा कि सेठ इसे निकाल कर ही रहेगा। ये कहकर चंदन काफी खुश हुआ। वहीं रामू काफी ज्यादा परेशान था। उसे इस तरह परेशान देखकर चंदन ने अपने आप से कहा, अब आया ना मजा, अब देखता हूँ कैसे सेठ जी इस पर विश्वास कर लेते हैं। अगली सुबह सभी नौकर काम कर रहे थे। तभी सेठ रामदास आया और रामू को अपने पास बुलाकर बोला, रामू इधर आओ, ये लो नया बैग, इसमें पूरे 10 लाख रुपए हैं, तुम इन्हें संभाल कर रखना। क्या 10 लाख रुपए? नहीं नहीं मालिक, अगर मुझसे खो गए तो? अरे ऐसे कैसे खो जाएंगे? लो मैं सभी के सामने तुम्हें बैग दे रहा हूँ, इन्हें संभाल कर रख लेना। ये सब देखकर बिरजू और चंदन काफी ज्यादा हैरान हुए और रामू बैग को लेकर चला गया। शाम को जब रामदास फिर से आया और बोला, अरे रामू जरा बैग तो निकाल कर लाना। हाँ मालिक, अभी लेकर आता हूँ। ये कहकर रामू बैग निकाल कर लाया तो सेठ काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, अरे वाह रामू, इस बार तो लगता है तुमने संभाल कर रखा। हाँ मैंने इसे संभाल कर ही रखा है, पर ये मुझे हल्का क्यों लग रहा है मालिक? ये तुम क्या कह रहे हो रामू? जरा खोल कर तो देखो। जब रामू ने बैग को खोला तो उसमें पैसे नहीं थे, जिसे देखकर रामू काफी ज्यादा परेशान हुआ और बोला, अरे इसमें तो पैसे ही नहीं है मालिक। क्या पैसे नहीं है? पर सुबह तो मैंने तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए दिए थे, कहाँ चले गए? मुझे नहीं पता मालिक, कहाँ चले गए? तभी वहाँ चंदन और बिरजू आ गया और चंदन ने कहा, सेठ जी आपने इसे दोबारा पैसे दिए क्यों थे जब इसने पहली बार गायब कर लिए? अरे मैंने सोचा एक बार फिर विश्वास करके देख लेता हूँ, मुझे क्या पता था ये इतना बड़ा चोर होगा। और क्या सेठ जी, इसने आपका फायदा उठाया, आपको इसे निकाल देना चाहिए। क्या तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, मेरा फायदा उठाया गया है, वो भी अच्छा खासा, और मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बिरजू, चंदन का सारा सामान लेकर आओ। ये सुनकर चंदन काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला,
ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? चोरी तो रामू ने की है, तो फिर मेरा सामान क्यों? नहीं, रामू ने कोई चोरी नहीं की। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? आपने उसी को तो बैग दिया था ना? बैग भले ही दिया पर उसमें पैसे नहीं थे, समझे तुम? मैंने उसे खाली बैग ही दिया था। ये सुनकर चंदन काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रामदास क्या कह रहा है। और फिर चंदन ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मैंने कल जो रामू को बैग दिया था वो भी खाली था, उसमें भी पैसे नहीं थे, और जो आज बैग दिया है वो भी खाली है। ये सुनकर चंदन काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, क्या खाली था? पर वो तो भरा था। तुम्हें कैसे पता वो बैग भरा था? ये सुनकर चंदन काफी ज्यादा घबरा गया और बोला, क्योंकि आप ही तो कह रहे थे बैग भरा था। नहीं नहीं, वो बैग खाली था, उसमें मैंने सिर्फ कुछ कागजों को रख दिया था। ये सुनकर चंदन काफी ज्यादा परेशान हुआ और बोला, पर आपने ऐसे किया क्यों? आखिर आप करना क्या चाहते थे? मैं पता लगाना चाहता था कि असली चोर कौन है। क्या असली चोर? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे पता है तुम्हें रामू से बहुत ज्यादा जलन है, क्योंकि रामू मेरा सारा काम करता है और इसीलिए तुम उसे घर से निकलवाना चाहते थे। ये सुनकर चंदन हैरान हुआ और बोला, पर आपको कैसे पता मुझे रामू से जलन है? क्योंकि मैंने जो खत रामू को लिखा था वो मुझे बाहर फटा हुआ मिला। रामू से जब इस बारे में पूछा तो रामू ने बताया उसे नहीं पता, पैसे भी गायब थे, रामू को पैसे भी नहीं मिले। इसका मतलब वो 5,000 रुपए कहाँ गए? ये सुनकर चंदन पूरी तरह से घबरा गया और बोला, मुझे नहीं पता, मैंने तो डाकिया को ही दिए थे, शायद डाकिया ने गड़बड़ की हो। मैंने डाकिया से बात की पर डाकिया ने कहा उन्हें कोई खत नहीं मिला। अब तो चंदन बुरी तरह से फंस चुका था। तभी बिरजू वहाँ पर सारा सामान लेकर आया, जिसमें 2 बैग भी थे जो सेठ रामदास ने रामू को दे दिए थे। बैगों को देखकर चंदन बुरी तरह से घबरा गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हाँ, मैंने ही उन दोनों बैगों को गायब किया था। ये सुनकर रामदास और बाकी सभी काफी ज्यादा हैरान हुए, जिस पर रामू मुस्कुराया और बोला, कम से कम एक बार खोलकर तो देख लेते उसमें पैसे हैं या नहीं। मैंने सोचा सेठ जी जब आपको बैग दे रहे तो उनमें पैसे ही होंगे, क्योंकि सेठ आप पर बहुत विश्वास करते थे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, सेठ जी मुझ पर बहुत विश्वास करते, पर वो कभी भी पैसे इस तरह नहीं देते जिस तरह उन्होंने मुझे दिए। ये सुनकर चंदन काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, इसका मतलब ये सब आप लोगों की चाल थी? हाँ, ये सब हम लोगों की चाल थी, क्योंकि मुझे तुम पर शक होने लगा, इसीलिए मैंने ये चाल चली जिससे पता लग जाए मेरा शक कितना सही है, और तुम मेरी चाल में फंस गए। ये सुनकर चंदन काफी ज्यादा दुखी हुआ और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं, तुमने भूल नहीं की, बल्कि तुमने रामू को निकालने के लिए साजिश रची। चोरी खुद करते हो और नाम किसी और का लगाते हो। निकल जाओ मेरे घर से। नहीं नहीं, अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पिताजी का इलाज कैसे होगा? तभी वहाँ पर हरिया आ गया। हरिया को देखकर चंदन बुरी तरह से घबरा गया, क्योंकि वो सही था। जिस पर हरिया ने चंदन से कहा, किसने कहा तू मेरा बेटा है चंदन? तू तो एक ठगी है। तुझे पता लग गया कि मैं बीमार हूँ तो तू यहाँ पर सेठ जी को ठगने चला आया। ये सुनकर चंदन बुरी तरह से घबरा गया। उसे तो पता ही नहीं था कि हरिया यहाँ पर आ जाएगा। जिस पर चंदन ने कहा, आपको किसने बुलाया यहाँ पर? मैंने बुलाया है। तुम्हें याद होगा कुछ दिनों पहले मैं अपने गांव गया था, तो सोचा हरिया जी के हालचाल पूछ लूं। जब हरिया काका के घर गया तो पता लगा उनका बेटा तो परदेश कमाने गया है। तब मुझे समझ आया तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हरिया के बेटे नहीं बल्कि कोई और हो। ये सुनकर चंदन काफी ज्यादा घबरा गया और वहाँ से भागने लगा। जिस पर रामू और बिरजू ने उसे पकड़ लिया और कहा, अब तुम कहाँ जा रहे हो? अब तुम कहीं नहीं जा सकते। अब तो हम तुम्हें सीधा पुलिस थाने भेजेंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा रामू। मुझे नहीं पता था ये एक लालची है। इसे जल्दी से पुलिस स्टेशन भेज दो। नहीं नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन मत भेजो, वरना वो लोग मुझे बहुत मारेंगे। तुमने काम ही मार खाने के किए हैं तो तुम्हें पिटना ही चाहिए। ये कहकर रामदास पुलिस को बुला लेता है और पुलिस वाले चंदन को पीटते हुए वहाँ से ले जाते हैं, जिसे देखकर रामू और रामदास काफी ज्यादा खुश होते हैं। और रामदास रामू से कहता है, आज तुम्हारी वजह से मैं बच गया, वरना ये तो मुझे ठग ही लेता। आप चिंता क्यों कर रहे हैं मालिक? जब तक मैं हूँ तब तक आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा रामू। वहीं अब रामू रामदास काफी खुश थे और इनाम के तौर पर रामदास ने रामू को कुछ पैसे दिए, जिस पर रामू ने मना कर दिया। तभी रामदास ने कहा, ये इनाम है। ये सुनकर रामू काफी खुश हुआ और उसने आधे पैसे हरिया और बिरजू में बांट दिए, जिससे वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो गए। और अब रामू फिर से पहले की तरह काम करने लगा था।
और कहानी यहीं खत्म हो गई थी। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर कर लीजिए।